अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, किबला पीर साहब के हुक्म पर आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। यूँ समझिए कि रिवायती तकरीर नहीं है, आज आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। कुछ बातें आपके सामने मैंने ज़िक्र करनी है। जो मैं तकरीर सुबह जहन में बिठा कर आया था या रात मेरे जहन में थी, उस तकरीर से हटकर कुछ गुफ्तगू आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि जो मेरी गुफ्तगू है उसको अपने दिल में जगा दे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ताजदारे कायनात हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वजह तख़लीक़े कायनात हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो नबी हैं, अंबिया जिनकी इमामत में 2 रकत नमाज पढ़ने को अपना फ़ख्र समझते हैं। इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कोई इबादत नहीं है शरई तौर पर, लेकिन मेराज की रात वो अंबिया मस्जिद अक़सा में सिर्फ इसलिए खड़े थे कि हम भी कहें कि हमने इमामुल अंबिया के पीछे नमाज अदा की। वो नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमा कर अपने कुर्ब ख़ास में रखा। कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, सिर्फ रब था और नूर मुस्तफ़ा था। कुर्ब ख़ास में सिर्फ रब और नूर मुस्तफ़ा। फिर रब ने इरादा फरमाया कि मेरे महबूब की शान जाहिर होनी चाहिए। दुनिया तख्लीक कर, मुझे और आपको बनाया, मेरी और आपकी अरवाह तख्लीक की गई। किस लिए? महबूब करीम की शान को बुलंद करने के लिए। फिर दुनिया तख्लीक की, फिर अंबिया की अरवाह को तख्लीक किया। अरवाह अंबिया से वादा लिया, मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, लेकिन पहले मुझसे अहद करो कि मेरे नबी पर ईमान जरूर लाओ। यानी अंबिया को नबूवत भी वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता की गई। कायनात में आप तशरीफ़ लाए। आपने बारहा तकारीर में सुना हुआ कि जब नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया
तो उस वक्त बेशुमार मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। हूर व गिल्मा ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं, चरिंद परिंद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, फरिश्ते जश्न मना रहे हैं, जिब्रील अमी झंडे लिए फिर रहे हैं, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में, एक बैतुल्लाह की छत पर। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा विलादत के वक्त मक्का मुकरमा से शाम के महल्लात को देख रहे हैं, नूर ही नूर फैला हुआ। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो बैतुल्लाह शरीफ के करीब हैं और वो करीब तवाफ़ कर रही हैं। वो देखती हैं कि आसमान से सितारे ज़मीन के करीब आ गए और वो कहती हैं मुझे यूं लगा जैसे ये सितारे अभी ज़मीन पर गिर पड़े हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार एहतिमाम किए, बेशुमार एहतिमाम किए। अरब के लोग थे, बच्ची पैदा हो जाती थी तो जिंदा दरगोर कर देते थे, कत्ल कर देते थे। रब ताला ने उस पूरे साल हर घर में बेटे की सूरत में नेमत अता फरमाई, बेटे बांटे, बेटे तकसीम किए। वो इमामुल अंबिया, उसका जश्न हम मनाते हैं, उससे मोहब्बत का हम इज़हार करते हैं, उसकी विलादत की खुशी मनाते हैं, उसका जिक्र करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं। उस इमामुल अंबिया, वो इमामुल अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ऐ इंसान मैंने तुझे तख्लीक किया है कि तू मेरी इबादत कर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने तुझे तख्लीक किया है कि तू मेरी इबादत कर। मतलब नमाज पढ़, मेरे सामने सजदा रेज़ियाँ कर, रोज़े रख, मैंने तुझे इसलिए बनाया है, हज कर, मैंने तुझे इसलिए तख्लीक किया है, सदकात खैरात ज़कात दे, लोगों में मेरा दिया हुआ माल तकसीम कर मेरी राह में, मैंने तुझे इसलिए तख्लीक किया है, मेरा जिक्र कर, तस्बीहात फेर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मेरी जात का जिक्र कर, मुझे सबसे बड़ा खुदा मान, सबसे बड़ा सबसे बुलंद मान, मुझे खुदाए वहदहू ला शरीक तस्लीम कर, मेरा जिक्र करता रह, इसलिए मैंने तुझे तख्लीक किया है। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, मेरे महबूब करीम गुफ्तगू फरमा रहे हो, तुम सामने बैठे हुए हो, मेरे महबूब करीम से अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करना। हुक्म दिया, हुक्म दिया, मेरे महबूब करीम से अपनी आवाज़ों को बुलंद मत कर लेना। और फिर फरमाया, मेरे महबूब करीम से तुम गुफ्तगू करते हो, मुखातब होते हो, बातचीत करते हो, मैं तुम्हें महबूब से बात करने की इजाज़त तो दे रहा हूँ, मेरे महबूब से कलाम कर लो। मेरा महबूब जो मेरे कुर्ब खास में अरसा दराज रहा, मेरा महबूब जिसको ज़ियारत के लिए मैं मिराज की रात आसमानों पर बुला रहा, मेरा महबूब जिसकी शान ये है कि वो मुझसे कलाम करता है और मैं उससे कलाम करता हूं, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, तुम मेरे महबूब करीम से बात कर लिया करो। लेकिन याद रखना, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हो, ऐसे मेरे महबूब के साथ बात नहीं करनी, ऐसे मेरे महबूब के साथ बात नहीं करनी। प्रोटोकॉल है मेरे महबूब करीम के सामने बैठकर गुफ्तगू करने का। मेरे महबूब करीम को जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, मेरे महबूब को ऐसे बुलाना भी नहीं है। तुम नाम लेकर कहते हो फलां बिन फलां, मेरे महबूब को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं कहना,
जब भी कहना है या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारना है, जब भी कहना है या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब करना है, जब भी कहना है अलम नशरह लका सदरक के सीने वाला कहकर खिताब करना है, जब भी गुफ्तगू करना चाहो वद्दुहा के चेहरे वाला कहा करो, जब भी कलाम करना चाहो वल्लैल की जुल्फों वाला कहा करो, जब भी गुफ्तगू करने का इरादा करो मा ज़ागल बसर इन अल्फाज के साथ खिताब किया करो, जब भी कलाम करना चाहो मेरे महबूब को या रसूलुल्लाह कहकर खिताब किया। प्रोटोकॉल बयान किए जा रहे हैं। मेरे महबूब के सामने ऐसे आम गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने तुम्हें पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी नमाज पढ़ो, मेरे सामने सजदा रिज़ियां करो, मेरे लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करो, भूखे रहो प्यासे रहो। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया, मेरी रजा की खातिर तुम भूखे प्यासे रहो। तुम ये सब कुछ करते रहे, सब कुछ करते रहे, सजदे करते, रातों को जाकर इबादतें करते रहे, मेरी बारगाह में खड़े रहे, पूरा साल रोजे रखते रहे, अपना सारा माल राहे खुदा में खर्च कर चुके। लेकिन अगर तुमने हल्की सी आवाज मेरे महबूब के सामने बुलंद कर ली ना, याद रखना मैं तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा, मैं तुम्हारे रोजे जाया कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सजदे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इबादतें, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा माल। मैंने तख्लीक इसीलिए किया था, लेकिन मेरे महबूब के सामने अगर आवाज को बुलंद कर लिया तो याद रखना मैं ये सब कुछ रायगा कर दूंगा। और अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें एहसास भी नहीं होने दूंगा कि तुम्हारी सारी नेकियां जाया हो चुकी। धमकी लगाई है अल्लाह तबारक। किस लिए? महबूब करीम का प्रोटोकॉल सिखाने के लिए। मेरे महबूब को आम अपने जैसा इंसान न समझ लेना, मेरे महबूब को आम अपने जैसा बशर न समझ लेना। मैं तो एहसान कर रहा हूं तुम पर, मैंने तो अपने महबूब के लिए दुनिया को बनाया है, मैंने तो तुम्हें देना ही नहीं था, मैंने अपना महबूब तुम्हें देना ही नहीं था, मैंने तो एहसान किया कि उसे बशरी लिबादा पहना कर तुम्हारे अंदर भेज दिया। ये तुम पर एहसान किया मैंने। अब मैंने दे तो दिया है, क्योंकि अंबिया दुआएं करते रहे हैं। वो जिन अंबिया को मैंने दुनिया में भेजा था ना, वो दुआएं करते रहे अपना महबूब दुनिया में भेज दे। रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा घर तामीर किया, बैतुल्लाह बनाया, वो बैतुल्लाह जिसने कयामत तक के लिए काबा व किबला बनना था। उस तामीर करने के बाद मैंने अपने इब्राहीम से पूछा, इब्राहीम मांग, तूने मेरी इबादत की है, मेरा घर तामीर किया, मांग क्या मांगता है? उसने एक ही सदा बुलंद की, या अल्लाह अपना महबूब अता कर, अपना महबूब अता कर दो। वो तो अंबिया मांगते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया। लेकिन याद रखना, महबूब दे रहा हूं, इसके सामने अदब व एहतराम को मलूज़े खातिर रखना। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह। ओए चल रहे हो तो मेरे महबूब से अपने कदमों को आगे मत बढ़ा लेना, मेरे महबूब से अपने कदमों को आगे मत बढ़ा लेना। प्रोटोकॉल सिखाया जा रहे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इमामुल अंबिया, जितनी इतनी अजमत और शान वाले इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, ताजदारे कायनात, वजह तख्लीक कायनात, वो जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तिलावत किया, वमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का एक जुमला तिलावत के दौरान आ गया, व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। महबूब करीम ये दोनों जुमले पढ़कर कुरान की तिलावत के अंदर ये दोनों जुमले पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगे। इमामुल अंबिया रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उन जुमलों का मतलब ये था, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मैंने जो तेरा पैगाम था वो दुनिया वालों को सुना दिया है, अब जिन्होंने मेरी पैरवी की, राह रास्त पर चले, वो मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, वो मेरे हैं, और जिन्होंने मेरी पैरवी नहीं की, नाफरमान है, गुनाहगार हैं, वो तेरे हैं, उनके साथ जो मर्जी का। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह जिन्होंने मेरी पैरवी की वो मेरे हैं,
जिन्होंने मेरी पैरवी की वो मेरे हैं, और जिन्होंने नाफरमानी की इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू उनको अजाब दे वो तेरे बंदे हैं, जो करना है कर उनके साथ। मेरे सिर्फ वो हैं जो नेक हैं, जिन्होंने मेरी इत्तिबा की है, जिन्होंने मेरी पैरवी की है। ये लफ्ज़ सुनकर ना, ये लफ्ज़ पढ़ कर तिलावत महबूब करीम ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, इज़हब इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्हो मा युबकीका व रब्बुका अअलम। ए जिब्रील फौरन जा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछ सोने महबूबा क्यों रो रहे हैं, मा युबकीका, आपको किस बात ने रुला दिया, व रब्बुका अअलम, बड़ा ही लतीफ जुमला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को फरमाया, जाओ जाकर पता करो महबूब करीम किस बात पर रो रहे हैं, हालांकि उनका रब जानता है वो क्यों रो रहे हैं। प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ शानें होती हैं, मुझे पता है मेरा महबूब किस बात पर रो रहा है, लेकिन ए जिब्रील तू जाकर पूछ मेरा महबूब क्यों रो रहा है, किस बात ने मेरे महबूब को रुला दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा बयान किया। फरमाया, सारे अंबिया कह रहे हैं नेक मेरे, गुनाहगार तूने जो करना है कर, उनको अजाब दे। मैं तो अपनी उम्मत के गुनाहगार रब को नहीं दूंगा। नेक मौला तेरे, गुनाहगार मेरे, मैं अपने साथ उनको जन्नत में लेकर जाना चाहता हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। जिब्रील अमीन ने जाकर माजरा अर्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को यह कह दो, ए महबूब करीम हम आपको इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। वो इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, ताजदारे अंबिया, वो शाने देखें। अंबिया किराम तशरीफ ला रहे हैं दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल कर रहे हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत को छोड़ा, किस लिए छोड़ा, अल्लाह की रजा की खातिर ही छोड़ा ना जन्नत को, जमीन पर तशरीफ ले आए। वरना जन्नत में जाकर कौन चाहता है कि वो जमीन पर आए, इस दुनिया में कौन रहना चाहता है। जन्नत की इतनी हसीनो जमील वादियां, खूबसूरत महल्लात, कौन छोड़ना चाहेगा जन्नत को। अल्लाह की रजा की खातिर जमीन पर तशरीफ ले आए। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपनी आंखों के सामने पानी में गर्क होते हुए देखा, एक अरसा कश्ती के ऊपर गुजार दिया, पूरी रूए जमीन पर पानी ही पानी था। किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई थी। इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, करीबी दोस्त, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा, किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह बाप को कह रहे हैं, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वो कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएं। आप चलाइए छुरी मेरी गर्दन पर, ज़िबा कर दीजिए मुझे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये क्यों बर्दाश्त किया, अपने गर्दन पर छुरी चलते हुए आप और मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, किस लिए बर्दाश्त किया, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप से जुदा हो गए, किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए। कैद में पड़े रहे, किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए। बाजारे मिस्र में फरोख्त हो गए, किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की, आंखें चली गई, बिनाई चली गई रो रो कर, किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए। जब आमना का लाल आता है ना, वो जब बात करता है मेरी उम्मत के गुनाहगारों की वजह से मैं रो रहा हूं, रब ताला हुक्म नाजिल करता है, महबूब करीम ना रो, इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएं, आप राजी हो जाएं। ज़हे इज्जत व इत्लाए मोहम्मद कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वो शानों वाले। और इस आयत वाला सऊफ़ युती का रब्बु का फतरदाई आयत नाजिल होने के बाद नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें आपसे कितना प्यार, ये फरमाया। सैयदना अली मुर्तज़ा रावी हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो रावी, फरमाया मैं तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता।
रब कह रहा है मैं इतना अता करूंगा आप राजी हो जाएंगे। महबूब अपनी आगे से इल्तिजा पेश कर रहे हैं, मैंने तब तक राजी नहीं होना जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला। इतना प्यार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।